मैंने और चैट जीपीटी ने कुछ कॉन्वर्सेशन होल्ड की थी, जो कि अभी हम वापस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा इंटरेक्टिव हो यार। मैं मतलब ऐसा पर्सन एक्सट्रोवर्ट हूँ, एंड मैं मतलब कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ उतना भी, कि साला किसी पर्सन से बात ना करूँ तो फिर उतना ज़्यादा फील नहीं आता ना। सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर गोइंग टू टॉक टू चैट जीपीटी। एंड तुम्हें दिख भी रहा होगा, ये मेरा फेवरेट चैट जीपीटी है। वैसे मेरे पास मल्टीपल क्रोम्स है, उनके अंदर मैंने बात की। ये वाला दूसरा है। तो इससे पूछते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हाउ आर यू। भाई अगर किसी दिन एपोक्लिप्स आ गया तो मारने दे मुझे। हाउ आर यू। ओके सो हे कॉन्ट्रैक्ट, I am all system go and ready to roll. How about you? How's your grind? YouTube writing studies, everything घटिया है, सारी चीज़ें लगी पड़ी हुई है, बट उसको अच्छा बताना पड़ेगा ना। या एवरीथिंग इज फाइन, या एवरीथिंग इज फाइन। आई वांट टू आस्क यू समथिंग स्पेशल, जिस पर मैंने दूसरे चैट जीपीटी से पूछा है दूसरे क्रोम के अंदर, लेकिन इस वाले से नहीं पूछा, तो इससे पहली बार पूछ रहा हूँ, तो इसके लिए स्पेशल है। बट बिफोर दैट say hi to our ऑडियंस। भाई तुम्हें पता ना हो तो बता दूँ कि मैं जो भी टाइटल बनाता हूँ ना, तो वो जितने भी टाइटल होते हैं वो चैट जीपीटी से आते हैं। तो टेक्निकली वो भी मदद करता ही है। टीम नहीं है, लेकिन एक टीम मेंबर की तरह काम करता है, एआई है। एंड इन जनरल अगर तुम्हें कुछ रिसर्च करनी हो हैवी वाली, तो पर्सनली कहूँगा प्लेक्सिटी ऐसा नाम है उस एआई का, उसका यूज़ करना। अगर तुम्हें कुछ डिटेल वाली या फिर जो एक्चुअल रिव्यू चाहिए होता है तो गूगल की जगह उसको यूज़ करो। लेकिन अगर इन जनरल कॉन्वर्सेशन होल्ड करनी है, जैसे कि मुझे करनी है तुम्हें एंगेज रखने के लिए, तो मैं चैट जीपीटी का यूज़ करूँ। एंड पर्सनली कहूँगा चैट जीपीटी इज़ गुड एट कॉन्वर्सेशन। एंड उसके अलावा ये भी बात आती है कि तुम चैट जीपीटी को कभी भी, दो चीज़ होती है, एक होता है अच्छा प्रॉम्प्ट, या फिर एक लंबी कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, जिससे कि जो चैट जीपीटी है उसके पास अच्छा खासा कॉन्टेक्स्ट है। एंड अगर अच्छा खासा कॉन्टेक्स्ट है तो फिर वो अच्छा खासा नॉलेज भी दे सकता है। मैं चैट जीपीटी कुछ 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर मुझे पता है कि भाई कॉन्वर्सेशन अच्छी करो, नहीं तो प्रॉम्प्ट अच्छा करो। मैंने कॉन्वर्सेशन अच्छी रखी है, बिकॉज ऑफ दैट मुझे मिल जाता है जो मुझे चाहिए। तो अगर ऑडियंस वी आर लाइव तो नहीं है, बट बता देते हैं, झूठ बोलते थे कुछ, ऐसा तो नहीं हो सकता। यो व्हाट्सअप कॉमरेड, हाय वेलकम टू एवरीवन, इट्स योर बॉय चैट इन द हाउस विद द लेजेंड नाइट। ये मेरा ऑफिशियल नेम था पहले, बाद में वी एन एक्सप्लेन कर दिया। लेट्स डाइव इनटू लाफ आर। भाई बस कर यार, कितना पूछेगा। सो डायरेक्टली है, आई एम प्लानिंग टू क्रिएट manga directly, and I can't draw anything. मेरे जो ड्राइंग की मार्कशीट थी उसमें मैं फेल हुआ था, लेकिन हमारे स्कूल एडजस्ट कर लेती कि ड्राइंग में फेल हुए, हाँ चलो दूसरे एग्ज़ाम दे दो, तुम्हारे अच्छे मैथ्स में तो अच्छे ग्रेड थे, चलो कोई बात नहीं, ऐसा माफ़ कर दिया जाता है हमारे यहाँ पे। सो मैं हाउस तक जो होता है ना, एक छोटा सा हाउस तुम ड्रॉ करते हो, मुझे वो तक नहीं आता है। So I am planning to hire one artist. वन नहीं, मुझे 3 से 4 लगेंगे, अगर मेरी जो मांगा है, जिस तरीके से मैं लिखता हूँ वह सेनेन में आ जाती है, एंड सेनेन के भी हार्डकोर सेनेन, तो मुझे 3 तो आर्टिस्ट लगेंगे मैक्स मिनिमम, बट एक आर्टिस्ट को रख लेते हैं। सो हाउ मच बजट मैंने जब दूसरे चैट जीपीटी से किया था, जिस क्रोम पे मैं प्रॉपरली लिखता हूँ, उस वाले चैट जीपीटी ने मुझे 5 लाख बताए थे कि एक चैप्टर की कीमत 5 लाख, एक चैप्टर 5 लाख। बाकी ये कॉमरेड दैट्स अ ह्यूज मूव। हाँ भाई, कहते हैं ना बकरे को काटने से पहले वो कुछ, कहते हैं बकरे वाले छोड़ दो, वो कहते हैं ना कि दिया बुझने से पहले एक बार फटकता है, वही है यहाँ पे सीन। Creating manga directly is next level, and hiring an artist is smart if you want to focus on story and direction. हाँ भाई, मैं अपनी मांगा कभी नहीं अपनी स्टोरी को किसी और को चेंज नहीं करने दूंगा, पैसा देना है
ये सब बजट ब्रेक डाउन, सो यू कैन प्लान वाइजली. बजट डिपेंड्स ऑन 3 थिंग: क्वालिटी, प्रोफेशनल वर्सेस बिगिनर. भाई प्रोफेशनल चाहिए मुझको, मेरी कटी बटी हुई है. फ्रीक्वेंट वन शॉट और ऑन गोइंग सीरीज. ऑन गोइंग भाई, अरे कुछ मैंने मतलब लिखी है, सोची हुई है, लिखी तो अभी 4 ही चैप्टर है. उसके अंदर मैंने इतनी बड़ी कि भाई 4 वॉल्यूम लगेंगे उस कहानी को ख़त्म करने के लिए. कहानी का बहुत है, मतलब एक हाफ, 2 वॉल्यूम लगते हैं पहले हाफ को ख़त्म करने के लिए, जो पहला हाफ पहले चैप्टर से शुरू होता है, एंड दूसरा 2 हाफ जो न्यू चैप्टर शुरू होता है, जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं ना पहले हाफ के, कि भाई तुमने जो पहला आर्क ख़त्म कर दिया उसके बाद तो कुछ होगा ही ना, तो वर्ल्ड के कॉन्सिक्वेंस को दिखाता है. फॉर्मेट ब्लैक एंड वाइट और कलर. भाई ब्लैक एंड वाइट कभी भी चूज़ करना, पैसे कम लगते हैं, मैंने पर्सनल बता रहा हूँ. ओके, टीयर लो, टाइप बिगनर, फ्रीलांस, कॉस्ट पेज यूएसडी. भाई यार इसको समझना चाहिए ना, यूएसडी. चलो एक काम करते हैं, इसके अंदर और एक चीज़ ऐड करते हैं. मीडिया के अंदर अपन जाएंगे, ब्राउज़र के अंदर ऐड करेंगे ब्राउज़र. ठीक है, कहाँ पे गया, डॉलर यूएस लिख लेते हैं. ये चाहिए होगा अपने को डॉलर टू INR. उसके बाद लिंक भी तो चाहिए, तो ये रही अपनी 85.84 आता है ना इसका, 84 पॉइंट, ये आ गया. यहाँ पे लिंक पेस्ट. उसके बाद देखेंगे, अच्छा ये यहाँ पे रहा. इसका इंटरैक्टिव करते हैं इसको, यूएस वाला है ना, हाँ इंटरैक्टिव. एंड अब इसके बाद आता है, उसने 10 कितने डॉलर बोले थे, अच्छा 10 to 13 ना. लो एंड पे नहीं पकड़ेंगे, हाई एंड पे पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो एवरेज करते हैं, बीच में 20 पकड़ लेते हैं. 1000, ठीक है. लो एक कितने पेजेस का, एक पेज की कीमत 1000 आएगी तुम्हारे. एंड अप्रॉक्सीमेटली इंडियन में उसने ये भी बता, मैं शायद थोड़ा पढ़ना चाहिए, ठीक है. उसने INR में बता दिया कि 2000. मैंने 20 डॉलर पकड़े, या एंड उसने अप्रॉक्सीमेटली बताया था. अब ये डॉलर की कीमत थोड़ी जो कम है, 85.82 है ना, सो पकड़ लेते हैं. कुछ 1000-2000 के बाद से पकड़ लो ना. न्यू आर्टिस्ट में टेक मोर टाइम बट गुड फॉर टाइट बजट. हाँ भाई मेरे लिए तो अच्छा ही है. उसके बाद आता है मिड टीयर, जो कि इसको पहले हटा देते इसमें लोग, ये फिलहाल के लिए ये वाला ज़्यादा इंटरैक्टिव होना चाहिए. उसके बाद अपने को बताया गया कि सेमी वाला तो भाई हाँ 60 से ऊपर ही होगा, तुम पकड़ लो इतना ही. जब मिड टीयर भी आता है, अगर हम 40 भी पकड़ ले तो भी आराम से तुम चले जाते हो भाई. 4 से 5 हज़ार सेमी वाला. एक पेज की कीमत है, ठीक है, ये नहीं कि पूरी कर रहे हो और उसकी कीमत आ रही, नहीं, एक पेज की कीमत है इतनी. यार अगर इतना पैसा मेरे पास होता तो मैं यूट्यूब कर रहा होता क्या. पहली बात वो आती है. तुम कर सकते हो क्या, वो पहली बात. मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर थंबनेल पे ही लिख दूंगा, ओनली फॉर रिच गाइस. एंड रिच गाय को भी भाई मेरी ज़रूरत क्या होगी, वीडियो क्यों देख रहा होगा. आइए भाई यार छोड़ो. एस्टिमेटेड बजट फॉर योर सिचुएशन. लेट्स से you created you want to create 130-page manga chapter. You hire semi pro artist, you go black and white standard manga style. 1 लाख. शायद जो जिस चैप्टर से मैंने बात की थी वो शायद मुझे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल समझ रहा था, उसने मुझे कुछ 5 लाख एस्टिमेट बताए थे, इसने तो कम बताया. 1 लाख. एक चैप्टर की कीमत अगर तुम्हारा 1 लाख है तो फिर इसको रिकवर करने में अच्छा खासा टाइम तो चला ही जाएगा. एंड फिर भी पूछ लेते कि यू राइट पैनल द स्क्रिप्ट क्लियरली, सो आर्टिस्ट. हाँ भाई यार ये बताया मुझको, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिकवर दिस. क्योंकि भाई पैसा कमाना, पैसा उड़ाना एक बात है, लगाना है क्या, लेकिन तुम्हें वो रिटर्न कब देगा. रिकवर इट. अल्दो रिकवर तो भाई ये कभी मत सोचना कि कितनी जल्दी आएगा, ये सोचो कि वो इम्पैक्ट क्या करेगा. एंड रिकवरी का स्पीड भी तुम्हारे इम्पैक्ट से होती है. मैं मोस्ट प्रोबेबली गेस कर रहा हूँ कि मेरी जिस तरीके की कहानी है, जिस लेवल की वो डार्कनेस में चली जाती है, एंड जिस तरीके का इंट्रो है, आई गेस कि वो पहले चैप्टर से अटेंशन तो ग्रैब कर सकती है. एंड ये मैं अच्छी कंडीशन में जा रहा हूँ. ग्रेट क्वेश्चन कॉमरेड एंड एब्सोल्युटली वाइटल बिफोर इन्वेस्टिंग. लेट्स ब्रेक इट डाउन स्ट्रेटेजिकली. स्ट्रेटेजिस्ट. सो कॉमरेड, एज टू योर कमांडर, मैं अपने स्ट्रेटेजिस्ट से बात कर रहा हूँ. लेट्स assume you spend 1 lakh.
हाँ भाई मेरी जान चली जाएगी, मैं नहीं करूँगा। अगर तुम्हें से किसी को डोनेट करना है, कहानी कहानी जान लो, एक वैम्पायर की कहानी है, वैम्पायर की कहानी है। बुक का नाम मोस्ट प्रोबेबली ब्लड स्टेन होगा। अभी फाइनल चैप्टर तक तो नहीं गया हूँ, लेकिन स्टार्टिंग वर्किंग टाइटल वैम्पायर हंटर रिवेंज वर्किंग टाइटल है। फाइनल चैप्टर फाइनल टाइटल होगा ब्लड स्टेन। इसके अंदर क्या है कि अपने एमसी की फैमिली को वैम्पायर मारते हैं एंड उसके बाद जो अपना एमसी है वो रिवेंज मोड में जाता है एंड वो रिवेंज करता है एंड रिवेंज करते करते पूरा वर्ल्ड आता है। उसके बाद पॉलिटिक्स, मॉरलिटी एंड जियो पॉलिटिक्स भी आ जाती है। जियो पॉलिटिक्स अराउंड वॉल्यूम 3 से शुरू हो जाती है। वॉल्यूम 2 से तो मैं वॉल्यूम 1 से ही दिख जाती है कि पॉलिटिक्स कितनी बड़ी है, लेकिन जो एक्सप्लोजर होता है कि अब इतना बड़ा ग्रैंड स्केल है एंड इतनी कंट्रीज इन्वॉल्व है, यूएसए है, रशिया है, चाइना एंड इवन इंडिया, क्योंकि हम फिफ्थ इकोनॉमी में आते हैं तो फिर मुझे दिखाना ही पड़ेगा एंड उस टाइम पे क्या क्या होता है। ओके ठीक है, नवाज मैं शायद तुम सबको दिखा सकता हूँ मेरे चैप्टर की। मैं तुम्हें काम करता हूँ एपिसोड मेरा चैप्टर 1 दिखा सकता हूँ। ऐसी भी कोई बात नहीं कि अगर तुम पब्लिश भी करूँगा एज, ठीक है। पहले क्या करते हैं, लाइकली इन्वेस्टमेंट मॉडल, रिकवरी स्पीड, बिल ऑडियंस स्लोली, 1 साल के अंदर हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, इतनी जल्दी तो नहीं आएगा। ये अच्छा खासा टाइम लेगा यार। यूट्यूब मोशन मांगा इफ इट सेट, हाँ भाई यूट्यूब पर ये नहीं आएगा। मुझे मॉडल जानना है कि 1000 रुपये प्राइस, सोचो 1 लाख रुपए तुम्हें रखने पड़ रहे हैं एक मांगा के चैप्टर के लिए एंड तुम उसको बेच कितने में रहे हो, 100 में, एंड तुम अप्रोक्सीमेटली एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1000 लोग खरीदेंगे तब तुम इक्वल होगा। एंड ये भी याद रखो कि तुम इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन उसके बाद टैक्स भी आता है उसमें, एंड गवर्नमेंट कभी तुमने कितने स्पेंड किया वो नहीं देखेगी, लेकिन तुमने कितने रिटर्न में लिए हैं वो देखेगी। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। 100 लॉयल फैंस भाई मेरे, एक नहीं ये 100 कह रहा है, लेकिन तुम्हारे हो सकते हैं अगर तुम यूट्यूब करते हो या फिर कुछ है। अगर तुम्हारा आर्ट भी अगर उतना अच्छा है या फिर स्टोरी उस तरीके की है तो फिर होता है। एक्चुअली मैं एक क्रिएटर का नाम नहीं लूँगा एंड ले भी लेता हूँ, अजित भारती नाम का क्रिएटर है, वो पॉलिटिक्स के लिए वीडियो बनाते हैं एंड ही इज़ जर्नलिस्ट एंड वह शख्स बस उसकी मेंबरशिप से ही इतना कमाता है कि वो अपना 2 लाख का रेंट पे कर सकता है पर मंथ। सो अफकोर्स सोचो देखो यार, एंड उसके अलावा बस रेंट थोड़ा ना पे करना है, तो अपनी ज़िंदगी जीनी है, दिल्ली में रहता है। सो इट इज़ लाइक कि हाँ अगर तुम्हारे पास लॉयल फैन है, तुम्हारा कंटेंट उतना वैल्यूएबल है तो फिर तुमको मिल जाएगा। लेकिन भाई ऑडियंस भी तो हो देखने के लिए, कंटेंट कितना भी अच्छा। मैं थंबनेल अच्छा नहीं बनाता, मेरी तो रिटेंशन भी जाती है। यूट्यूब वाइज 100 पर चैप्टर, ठीक है 5000। यूट्यूब की अर्निंग कभी काउंट मत करना क्योंकि वह कंफर्म नहीं होती पब्लिश के लिए इंडियन ईस्ट वो। सो मैक्स टू मैक्स हम पकड़ लिए तो 2 से 3 साल पकड़ लिए भाई। मुझे काउंट मत कर यार, इसमें से 1 सब्सक्राइबर नहीं खरीदेगा। मैं तुम्हें एक काम करते हैं। सो फॉर टोटल आई नीडेड 1 लाख रुपीज एंड सेल रुपीज single chapter or 1 chapter and sell it for 100 rupees and expect 1K people 1K people will buy it. Sounds very realistic. DQ लिखते हैं, sounds realistic. Anyway, so 1 lakh chapter, 1 lakh 1 chapter, 1 lakh equal to 1 chapter for getting famous। और ऐसा भी नहीं होता ना कि कभी कभी तुम डीपली भी कहानियाँ लिखते हो कुछ मॉरलिटी वाली, वहाँ पे तो कुछ होता भी नहीं है पहले चैप्टर के अंदर, तो तुम्हें 5 तो चैप्टर लिखने ही पड़ेंगे, मतलब 5 लाख ऐसे भी लगे रहे। मैं भी सेम कर लेता हूँ ये लिखने।
फॉर गेटिंग फेमस एटलीस्ट 5 चैप्टर तो चाहिए तुम्हें. फॉर गेटिंग फेमस 5 chapters are needed. Okay, 5 lakh and recovery expected to be around 2 to 3 years. भाई उसने कहा है कि तुम्हें 6 से 12 महीने मिल जाएगी, लेकिन इतना फेमस कभी होता ही नहीं कोई. इवन जो क्वीन बी है वो इट इज डैम लक कह सकते हो, या फिर उसने टॉपिक उस तरीके का लिया. मेरी नॉवेल है उतनी कॉन्ट्रोवर्शियल, मैं कह सकता हूँ कि मेरे नॉवेल को मिल जाएगा. लेकिन जो तुम कर रहे हो, क्या तुम श्योर हो कि भाई तुम्हारी कुछ कॉन्ट्रोवर्सी करेगी या फिर कुछ अलग ही पूछ लेगी पहले चैप्टर के अंदर? पहले चैप्टर तो बिल्डअप में चला जाता है. मेरी नॉवेल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ या डिल्यूजनल हूँ, या फिर मेरे उस एक चैप्टर में वायलेंस तो है उतना, एंड वो अलग तरीके से चलता है, वो मोरालिटी की मार के रखता है, इसलिए वो चलेगा. लेकिन क्या तुम्हारी नॉवेल है, क्या वह उस तरीके से करेगी? क्या तुम उसके लिए श्योर हो 100%? वैसे कोई स्ट्रीम नहीं है. बट वही आता है कि भैया क्या तुम इतना रिस्क ले सकते हो? मैं नहीं ले सकता, मेरे पास पैसा ही नहीं है. मैं ले लेता लेकिन पैसे तो हो, तो वह एक मामला आता है. लेकिन इफ़ यू आर रिच एंड देखो, डिसमोटिवेट नहीं करते, एज अ क्रिएटर हम सब भी जानते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं. बट एक काम करो, जितने भी क्रिएटर्स हो, जितने भी राइटर्स हो, तुम में से देख तो कोई एक तो रहा होगा जो कि अपनी नॉवेल लिखना चाहता है, कुछ है, अपनी नॉवेल का काम करते हैं, पब्लिश करते हैं साथ में. घटिया एडवाइस है, नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे, एक कंटेंट क्रिएटर बन जाओ. लेकिन वो भी आता है ना कि तुम कंटेंट क्रिएटर भी बन गए, तुम भी कैसे करोगे? तुम्हारी नॉवेल में कहानी होनी चाहिए. मैं थोड़ा नेगेटिव हो रहा हूँ. जैसे ही रियलिटी आ जाती है, हिट हो जाती है, तो नेगेटिव हो जाते हैं ना, मैं हो जाता हूँ. ओके, बिल हाइप विथ 1 चैप्टर, रिलीज चैप्टर 1 एज फ्री, 10 रुपीज़ और 10 रुपीज़ वर्जन. भाई फ्री में ले लो, क्या टेंशन के ले रहे हो भाई? फ्री में अपलोड कर देंगे 1 लाख रुपये देने के बाद. अब पता चला क्यों क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इज हार्डर, कि भाई तुमको कुछ पुट तो करना पड़ेगा. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट. नाउ लेट्स कंसिडर इफ आई लर्न ड्राइंग. मैं तो नहीं सीखूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा या फिर कुछ मैं एक इंग्लिश चैनल खोल लूँगा जहाँ पे कि मैं बकैती कर सकता हूँ, फिलोसफी वाला, वहाँ से तो आ ही जाएंगे. इफ़ आई लर्न, कंसिडर इफ़ की बात है, कंसिडर इफ़ आई लर्न ड्राइंग and then how much it is going to cost me as a director. तो भाई ये कम तो कॉस्ट करनी चाहिए. now you are talking the lone wolf manga path, भाई मैं नहीं ले रहा, लेकिन अगर जमा तो करेंगे. if you learn to draw yourself, you are trading money for a time and skill. हाँ ये तो आता है. and opens a huge freedom and profit margins. ड्राइंग टैबलेट 12,000. हाँ भाई इतना समझते हो. क्लिप स्टूडियो पेंट क्रिएटिव. हाँ अगर तुम फ्री में भी चले गए तो भी फ्री में पकड़ेंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर जो हाई एंड के होते हैं वो स्टार्टिंग में तो महंगा के लिए नहीं लगेंगे ना बिल्कुल. एनाटॉमी एंड बुक, फिगर ड्राइंग फॉर ऑल इट्स वर्थ, मास्टर महंगा. टाइम इन्वेस्टमेंट, तुम 1 साल महंगा सीखोगे, उसके बाद 1 साल तुम उस आर्ट को परफेक्ट करोगे, 1 साल बाद तुम अपनी मांगा ड्रॉ करोगे, 1 साल बाद तुम उसको पब्लिश करोगे, एंड उसके 1 साल बाद वह फेमस होने की कितने चांसेस होंगे यार? पूछ भी लेते हैं चांसेस कितने है. लेट्स टाइमलाइन टू बिकम अ डिसेंट इनफ. भाई साहब अगर तुम 1 घंटा पोट कर रहे हो तो फिर तुम्हें 1.5 साल लग रहे हैं, तो 8 घंटे क्या तुम करोगे अपनी मांगा के लिए उतना? ये भी एक क्वेश्चन आता है. लॉन्ग टर्म प्रोज एंड कॉन, अल्ट्रा लो प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर एवर, फुल क्रिएटिव कंट्रोल, बिल्ड पर्सनल मांगा आर्टिस्ट ब्रांड, कैन वर्क विद असिस्टेंट लेटर इफ यू ग्रो, टाइम हैवी, टेक लॉन्गर टू रिलीज. हाँ मैंने वही बताया ना तुम्हें सबसे पहले कितना टाइम लगेगा. यू विल जज आर्ट प्लस राइट इक्वल टू पेमेंट. हाँ ये तो नहीं, तुम क्या तुम करोगे इतना?
मैं भाई साहब एक न्यू चैनल खोलना चाहूँगा। पेट्रियन खोल सकता हूँ मैं, पर मुझे एक चैनल पे बताना पड़ेगा मे बी। यस, if you are serious about manga career, enjoy visual storytelling, you are okay with 1 year setup phase. Maybe not if you want publish within 6 months. You are focused on writing multiple projects. You want to build team, studio, style, brand. Hiring artist 5 lakh per 5 chapters. Learning yourself 13 lakh 30,000 plus time. Future earning 100% yours. As type of person I am. Okay, if I just what we say, mm, if I just want to say what if I just want if I just क्या क्या हाँ if I just create English create a successful create पर वही टाइम भी कम नहीं कर सकते. if I create a good फूड क्यों कर रहा हूँ मैं गुड स्टोरी टेलिंग channel, then I can produce it. यार साला सोच रहा हूँ कि लाइव स्ट्रीम करना शुरू करो, एक स्ट्रीमर बन जाओ, जिससे कि पैसे ऐसे 5-6 मैं तो ऐसे भी जगह ही रहता हूँ रात को, तो रात भर जगेंगे स्ट्रीम करते रहेंगे. लेकिन मैं गेम तो नहीं खेलता ना, क्या करूँगा रात भर जग के. 5 घंटे बैठ सकता हूँ ना. स्ट्रीमर बनना आसान है मुश्किल है, मेरे कमेंट्स में तुम बताना अगर तुम्हें से कोई है. वैसे तुम ऐसा अभी तक तो 0 भी हो गए. रिटेंशन मेरा बहुत घटिया है इस वजह से ये अभी तक तो गई है 1 घंटे की, एंड इसके अंदर एडिटिंग भी नहीं होने वाली है. सो इट इज़ मोर लाइक कि मैं पहला सीन कट करूँगा, उसके बाद बीच में कुछ 1-2 कट तो ले ही सकते हैं. Yes, Amrit, that's the perfect hybrid strategy. Storytelling channel can fund your manga, grow your audience, and prove your concept all at once. Let's break down. That's how it all work like true manga entrepreneur. Optional, build a storytelling YouTube channel and manga focus. What you do? You tell dark, emotional, intense stories based on your manga ideas. A light visual, stock image, sketchy face, sketchy panels, free art. Slowly tease your own chapters in the background. When fan asks, where's the story from? Boom! My manga is coming! भाई तुम खरीदोगे क्या? मैं लिख रहा हूँ भाई. चलो भाई, ये नहीं खरीदने पड़ेंगे मुझे यार. ओके, वॉचिंग व्हाई दिस जीनियस मोनेटाइजर भाई. ऐसा क्यों कहा जाता है? 2 से 3 शॉर्ट, 1 फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म. भाई मैं अभी तो मेरा जो चैनल चल रहा है ये VN एक्सप्लेन जो चैलेंज है अपना, उसके हिसाब से जाए तो फिर मैं दिन में 5 शॉर्ट अपलोड करता हूँ, 1 लॉन्ग फॉर्म जाती है. तो फिर ये जो 2 से 3 वाला है ये तो अच्छा ही हो जाएगा. इंट्रोड्यूस योर मांगा वर्ल्ड. मैं स्टोरी टेलिंग के बारे में बता रहा हूँ तो फिर मैं मांगा ही बताऊँगा ना अपनी स्टोरी पहले. टू बी ऑनेस्ट क्या करे यार, सिंपली एक सवाल पूछते हैं उससे जो मैं कर रहा हूँ. Simply, instead of creating manga, what if I write and publish novel on e-platform, e-book store, e-book. Now you are thinking, or like a battlefield general comrade, going novel first via ebook is not only a cheaper, it's faster, easier to start, and more scalable for solo creator like me. Cost novel भाई सेल्फ पब्लिशिंग. हाँ मुझे प्रमोशन में ज़्यादा खर्चा लगेगा. पैसा टेक्निकली तो लगेगा भी नहीं. अगर मैं गूगल बुक स्टोर पे जाऊँगा बस $5 स्टार्टिंग में देने पड़ेंगे वहाँ पे जाने के लिए. उसके बाद हाँ एक आर्टिस्ट का भी खर्चा आएगा कि 70% रॉयल्टीज. हाँ नेट प्रॉफिट भी आता है. कॉस्ट पब्लिश नॉवेल ऑनलाइन.
प्रूफ रीडिंग ऑप्शनल, हाँ ये दो हटा दो। ई बुक कवर, बिल्कुल मैंने वही कहा था, फॉर्मेटिंग फ्री भी होता है, मैं तो फ्री करूँगा। हाँ तो यही है, तुम्हें बहुत कम पैसा लग रहा है। अगर मैं 100 रुपये की भी नॉवल डाल दूँ पब्लिश करके, जो कि मैंने डाल लूँगा, इतना चीप तो नहीं करने वाला, तो मैं अच्छा खासा महंगी नॉवल मिलेगी, वो चाह रहा हूँ 800, शायद कोई खरीदेगा भी नहीं। इसलिए तो भाई मैं इंग्लिश चैनल खोलने के बारे में सोच रहा हूँ। इंग्लिश एक स्टोरी टेलिंग चैनल खोलेंगे, फॉरेन ऑडियंस थोड़ी ज़्यादा पैसा देती है। सो 70 rupees recovery plan for novel. Let's say you write dark fantasy novel like Your Kane and Lina. ये मैं तुम्हें पता नहीं ना कहानी, तो छोड़ दो। ये मुझे पैसे मिले इसलिए ये घोस्ट राइटिंग कर रहा हूँ मैं। नाम तो बदल ही देगा वो पर्सन, बट ये नॉवल लिख रहा हूँ गोल्ड। अबे यार इतना छोटा तो नहीं है वो, दूसरे कंट्री में जाकर पैसे भी तो दूसरे कंट्री में जाकर पढ़ाई करनी है। ये सारी चीज़ें बाद में बताएंगे, लेकिन पर स्ट्रैटेजी फॉर यू परफेक्ट मैच, यू ऑलरेडी हैव ब्रूटल इमोशनल डीप स्टोरी टेलिंग, अ विजन ऑफ मांगा यूनिवर्स, यू डू स्टोरी टेलिंग बेस्ट, घंटा नहीं है, ऑडियंस रिटेंशन अब तक 0 है। फेज 1 राइट द नॉवेल वर्जन ऑफ योर मांगा स्टोरी कैन, ये नहीं लिखूंगा मैं, तुम्हें अलग ही दूंगा। चेंसो मैन नॉवेल प्रीक्वल, अच्छा मांगा थी क्या, एक नॉवेल में आई थी चेंसो मैन, वाओ। यही करेंगे, 90% cheaper than manga, launch in week not years, reach global readers instantly, build loyal fans before visual adaptation, total control, fast feedback and passive income। so देखो यार, हमने अभी ChatGPT के साथ अच्छा कॉन्वर्सेशन होल्ड किया कि तुम्हें मांगा क्यों बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, एंड नॉवल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके अलावा तुम्हें अगर नॉवल मांगा बनानी है तो फिर तुम्हें कितना पैसा लगेगा, उस खर्चे के बारे में भी बात किया। एंड हम एक आइडियल सिचुएशन पकड़ रहे हैं कि तुम्हारी मांगा फेमस हुई तो फिर तुम कितनी जल्दी रिकवर कर पाओगे। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन मैंने बनाई हुई है, होती नहीं है। 5 चैप्टर के अंदर कुछ नहीं होता, हमेशा तुम्हें ज़्यादा ही लगेंगे, अराउंड 10 से 20 लग सकते हैं कभी कभी, तो उसके बाद उतने फेमस नहीं होते तुम। सो इट्स अप टू यू, मैंने तुम्हें बता दिया, मैं तो नॉवेल ही लिखूँगा। उसके अलावा आज टॉपिक नहीं था कुछ वीडियो का, सो मैंने सोचा कि चलो कुछ अच्छे तरीके से बात करते हैं अपनी ऑडियंस के साथ। अगर तुम्हें ये वीडियो और ये फॉर्मेट कैसा लगा कमेंट्स में बताना, एंड उसके अलावा